सरकार ने अपना बजट पेश किया और साफ तौर पे उनका कहना है कि भारत का एक पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश जो दूध पर एमएसपी देगा। किस तरीके से आप देखते हैं? और ये काफ़ी अहम है और समाज के हर जाति वर्ग व्यक्ति विशेष के लिए इस बजट में बहुत कुछ है। देखिए, एक तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछला बजट भी हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार नई बनी थी प्रस्तुत किया गया था मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा, और उसमें से 95% से ज़्यादा की जो घोषणा की उन पर काम ही नहीं हुआ। काम ही नहीं हुआ, वो योजनाएं धरातल पर उतरी ही नहीं है। और इसलिए जो अभी ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले का ये बजट है उनका, कोशिश कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा किसी को लाभ देने की बात कह करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भरोसा टूट गया है। पहला भरोसा तब टूटा जब झूठी गारंटियां दी और 1 साल बीत गया, 14 महीने बीत गए, एक गारंटी पूरी हुई नहीं, उससे टूट गया। उसके बाद पिछली बार बजट प्रस्तुत किया, बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कही, ग्रीन कॉरिडोर की बातें कही, ग्रीन हिमाचल की बातें कही, उसमें से कोई भी बात अभी तक ज़मीनी हकीकत के रूप में उतरी नहीं। और ऐसे में अभी जो घोषणा की जा रही है इन पर लोगों का ना तो ध्यान जाएगा, ध्यान इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि विश्वास नहीं, विश्वसनीयता नहीं, भरोसा नहीं। और ये चुनाव से पहले का बजट है जिस प्रकार से वो कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी भी वर्ग को इसमें राहत नहीं है। और दूसरी बात, ना कोई इसमें कोई विज़न है और ना ही इस बजट के माध्यम से किसी वर्ग के लिए कोई विशेष लाभ के लिए लाभ देने की कोई बात इसमें आ रही है। रिसोर्सेज जनरेट करने की अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए जो बातें उन्होंने पिछली बार कही थी वो सारी की सारी धराशायी हो गई। इन्होंने कहा था कि वाटर सेस लगाएंगे, वो सारा मामला अभी तक जो है वो अभी तक वो जन्म ही नहीं ले पाया है। और उसमें वाटर सेस की दिशा में उन्होंने सारा वो वाटर कमीशन तो बना दिया और उस पर खर्चा शुरू हो गया, लाखों रुपए करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो रहा, लेकिन उसके बावजूद आय क्या हुई ये प्रश्न पूछने का आज की तारीख में मुख्यमंत्री से। और दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में 1 साल के कार्यकाल में जो गारंटियां आपने दी थी उन गारंटियों का जिक्र इस बजट में कहीं आ ही नहीं रहा है। जो बातें कही थी, 1500 रुपए महिला को देने की बात कही थी, और आज मुख्यमंत्री फिर उसी पिछले बजट की दोहराई हुई बात को आज फिर भी वही उसी बात को कह रहे हैं। पिछली बार कहा था कि 2,31,000 महिलाओं को देंगे और उसके बाद स्पीति में जाकर के वो घोषणा करके आया कि स्पीति से हम शुरुआत करेंगे और वहां की महिलाओं को मिला करके 2,45,000 का वो आंकड़ा उन्होंने कहा है। लेकिन हकीकत यह है कि अभी हिमाचल प्रदेश में एक भी महिला को 1,500 रुपये महीने का नहीं मिल रहा है। और वो देने का जो आंकड़ा निकाला गया है उसमें से उन महिलाओं को जोड़ा गया है जिन महिलाओं को पहले ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 1,000 रुपये मिलता है, 1,550 रुपये मिलता है, जिसको 1,000 मिल रहा है उस पर 500 रुपये डाल करके कह रहे हैं कि गारंटी पूरी कर दी हमने। कुल मिलाकर अगर पूछे तो 10 में से कितना अंक देंगे इस सरकार के इस बजट को? शून्य। शून्य मैं कह सकता हूं कि असफल हुई है पूरी तरह से। तो आप सुन रहे थे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18।